इस लेसन में मैं आपको मेजर्स ऑफ वेरिएशन के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेटिस्टिक्स में। आपने इसको अच्छी तरह समझना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस लेसन के? स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ अ डाटा सेट। उसमें हम पढ़ेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे निकालते हैं और इनका क्या पर्पस है और कहाँ यूज होता है। देखें, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब आपने एवरेजेस निकालने होते हैं, राइट, जब हम एवरेज निकाल रहे होते हैं उस वक्त हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं, और जिसमें हमने मीन, मीडियन, मोड, मिड रेंज, वेटेड मीन पढ़ा। ये आते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। हम पढ़ेंगे आज मेजर ऑफ वेरिएशंस, राइट, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द डाटा सेट मोर एक्यूरेटली। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो डाटा अवेलेबल है उसका रिजल्ट मोर एक्यूरेटली आए, तो स्टेटिशियंस यूज करते हैं वेरिएशंस इंस्टेड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कब हम यूज करते हैं, इससे भी आंसर सही आता है, लेकिन अगर आप ज्यादा एक्यूरेट अपना आंसर चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा मेजर ऑफ वेरिएशंस। और मेजर ऑफ वेरिएशंस क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे मेजर ऑफ वेरिएशंस क्या है, मेजर ऑफ वेरिएशंस है रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। देखिए, नाम ही आपको बता रहा है वेरिएशंस, कि आपका डाटा कितना वेरी करता है, ये इसके अंडर आता है। रेंज में भी हम ये कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस में भी और स्टैंडर्ड डेविएशंस में भी। और अगर डाटा ज्यादा वेरी करता है, आपको कंपेयर करने हैं, तो जिसका डाटा ज्यादा वेरी करता है वो आपने नहीं सिलेक्ट करना होता। मींस आपने लिखना है कि इसका डाटा ज्यादा वेरी करता है कंपेयर टू जो भी आपके पास दूसरा इवेंट होगा। तो अब याद रखें कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज मालूम करने के, कैलकुलेट करने के ये मेथड्स हैं। मेजर ऑफ वेरिएशन मालूम करने के ये 3 मेथड हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है। सपोज हमने 2 डिफरेंट ब्रांड की लाइट बल्ब ले लिए। एक को हमने कहा ब्रांड ए है, ये ब्रांड बी है, और हमने देखा दोनों के हमने 7 बल्ब लिए ईच। हमने देखा कि एक बल्ब सेम ए ब्रांड का 20 वीक्स चलता है, ये वीक्स में डाटा है। दूसरा बल्ब 34 वीक्स चला, तीसरा बल्ब 30 वीक्स चला, फिर फ्यूज हुआ, तो ये हमने डाटा लिख लिया। ब्रांड बी का बल्ब फर्स्ट जो था वो 10 वीक्स तक चला, दूसरा बल्ब 20 वीक्स तक चला, फिर 30 वीक्स तक चला, फिर 40 और सो ऑन, इस तरह ये चला। अगर आपसे पूछे कि ये आपके पास ब्रांड ए है और ये ब्रांड बी है, ये इसके वीक्स इतने वीक्स चला, ब्रांड बी के बल्ब इतना वीक्स चले, आप कौन सा लेंगे? ब्रांड ए लेंगे या ब्रांड बी लेंगे? इस डाटा को देखते हुए, जो कि ये रॉ डाटा है, आप कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इस पे कैसे वेरी हो रहा है डाटा। 20, फिर 34 वीक्स, फिर 30, फिर 35, इसमें 10, 20, 30, 40 एक वीक हो रहा है। तो अब हम इस पे मेजर ऑफ वेरिएशन अप्लाई करेंगे, मींस रेंज निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, और फिर हम कंक्लूड करेंगे कि हमें ब्रांड ए चाहिए या ब्रांड बी चाहिए। हम ये देखेंगे कि जिसका डाटा ज्यादा वेरी कर रहा है वो हम नहीं लेंगे। इसका लोएस्ट पॉइंट है 10 और इसके हाईएस्ट वीक्स है 60। देखें, ये आप याद रखें क्योंकि ये आगे भी आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। ये इसका मिनिमम लोएस्ट वीक ये चलता है 20 वीक्स और हाईएस्ट वीक ये चलता है 55 वीक्स। सबसे पहले हमने इसका मीन निकाला। जब हमने मीन निकाला तो देखें ये म्यू म्यू जो है ये पॉपुलेशन का मीन है, और पॉपुलेशन का मीन है कि आप सबको हम कंसीडर कर रहे हैं। ये 7 है, ये भी 7 है, तो ये बहुत इजी है कि हम 7 को ही ले लें। अगर इसमें से मैं 3 या 4 पिक करती तो वो सैंपल होता, लेकिन ये 7 लिए हैं इसलिए ये म्यू है। पॉपुलेशन के मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सैंपल के मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने निकाला समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। याद रखें कि पॉपुलेशन के मीन को हम कैपिटल एन से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सैंपल में ये आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। एक दफा मैं दोबारा पीछे चलती हूँ। समीशन ऑफ एक्स का क्या मीनिंग है? इन सब को प्लस करना है और 7 से डिवाइड करना है, इन सब को ऐड करना है और 7 से डिवाइड करना है। तो इसको हमने देखा समीशन ऑफ एक्स, ये भी 259, 30, तो एवरेज दोनों का सेम आ गया। देखें डाटा आगे पीछे था,
ये 20 वीक्स चला, 34, दिस ये 10, 20, लेकिन जब हमने इसका एवरेज निकाला तो हो गया कि 37 वीक्स। इस बिना पे आप क्या करेंगे कि कोई सा भी बल्ब खरीद लेंगे, दोनों ही 37 वीक्स चलते हैं। लेकिन डेटा, अब हमने सेम चीज को जब ग्राफ पे बना के देखा तो ब्रांड ए, जो मैंने आपसे कहा था कि वो इसका मिनिमम है कि 20 वीक्स मिनिमम चलता है और हाईएस्ट 55 तक जाता है, यहां तक इसकी रेंज हुई। ब्रांड बी की रेंज हुई कि वो 10 वीक से चलता है और हाईएस्ट 60 वीक्स तक जाता है। इसमें डाटा कितना वेरी कर रहा है, 10 टू 60 है, ये 20 टू 45 है। और मैंने आपको कहा है कि जब हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस मेजर्स ऑफ वेरिएशंस, यही इसका मीनिंग है कि वो वेरी कितना करता है, जितना ज्यादा वेरी होगा वो हम प्रेफर नहीं करते। तो हमने इस ग्राफिकल देखा तो हम कह रहे हैं कि हम बी तो हमारे लिए सही नहीं है, ए सही है। लेकिन जब हम मीन देख रहे हैं तो मीन दोनों का सेम आ रहा है, राइट। अब क्या करना है, हमें और एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। इसके लिए हम रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस पे आ जाते हैं। पहले हम ये पढ़ेंगे कि यूज ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज क्या है, हम क्यों इसको यूज करते हैं टू डिटरमिन द स्प्रेड ऑफ द डाटा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाटा कितना स्प्रेड हुआ है, कितना वेरिएबल है। जितना ज्यादा वेरी होगा वो उतना ही हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे। टू डिटरमिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द वेरिएबल, टू डिटरमिन द नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज दैट फॉल विद इन द स्पेसिफाइड इंटरवल इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइंट जो है ये मैं आपको चेबिशेव्स थ्योरम में एक्सप्लेन करूंगी कि इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग होता है कि जब आपके पास 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो एक हम बेल शेप बनाएंगे अपना डाटा और उसमें बताएंगे कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है। लेकिन ये हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकाल के मालूम करेंगे, लेकिन चेबिशेव थ्योरम में करेंगे। और यूज इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, जो एस्टिमेशन बेसिस पे होती है, और ये डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम करेंगे। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का, हमने देखना होता है कि डाटा कितना स्प्रेड हुआ है। अब आप रेंज देख लें, रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज मालूम करने का बहुत आसान फॉर्मूला है, हाईएस्ट वैल्यू ले लें और लोएस्ट वैल्यू ले लें। उन दोनों, ये सपोज हमारे पास अगर डाटा है, इसमें हाईएस्ट 90 है, स्मॉलेस्ट 10 है, तो हमारे पास रेंज हो गई 80, राइट। सो सिंपल है। अब मैंने जो हमने लाइट बल्ब लिए थे उसका एक्चुअली हमें रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड वेरिएशन निकालना है। तो हाईएस्ट ब्रांड ए का बल्ब जो हाईएस्ट वीक थे उसके वो 55 थे, लोएस्ट वीक वो 20 वीक चला, दोनों को माइनस करें तो 35 वीक्स आ गया। और ब्रांड बी में हाईएस्ट वीक्स कितना चला था, 60 वीक्स, लोएस्ट 10 वीक्स चला, दोनों का डिफरेंस हुआ 50 वीक्स। इससे हम रेंज से हम क्या कंक्लूड करते हैं, हम कंक्लूड करते हैं कि दैट 35 वीक्स सेपरेट द लार्जेस्ट डाटा वैल्यू फ्रॉम द लोएस्ट डाटा वैल्यू। 35 वीक्स का डिफरेंस है लोएस्ट में और हाईएस्ट में, 35 वीक्स का डिफरेंस है। इसमें 50 वीक्स का डिफरेंस है दोनों में, राइट। अगर हम सिर्फ रेंज की बिना पर रिजल्ट निकाल लें तो हम क्या कहेंगे कि भाई वेरिएशन किसमें कम है, इसमें ज्यादा कम है, तो हम इसको प्रेफर कर लें। लेकिन अगेन हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, जो और ज्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट बताते हैं। टू सी मोर मीनिंगफुल स्टेटिस्टिक टू मेजर द वेरिएबिलिटी, स्टेटिशियन यूज करते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज स्टार्ट होने लगे हैं। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस हम पॉपुलेशन की भी कैलकुलेट करते हैं और सैंपल की भी कैलकुलेट करते हैं। पॉपुलेशन का मीन्स है कि हमने सपोज 7 हमारे पास बल्ब थे एक कैटेगरी में, हमने 7 कंसीडर करने हैं, सैंपल में से हमने रैंडमली पिक करने हैं। तो इस लेसन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें मैं आपको पॉपुलेशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाऊंगी। नेक्स्ट लेसन में जो इससे रिलेटेड है उसमें हम सैंपल, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे। लेकिन आपने नेक्स्ट लेसन भी जरूर देखना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। याद रखें कि जब हम पॉपुलेशन का मीन लेते हैं तो उसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सैंपल में मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन को हम
एस से डिनोट करते हैं। ये नेक्स्ट लेसन का काम है, ये इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। रेंज पे हमने कहा कि जो 35 वीक्स का डिफरेंस हम उसको ले लेंगे, लेकिन हमें और मीनिंगफुल रिजल्ट चाहिए। अब हम जा रहे हैं कैलकुलेट करने पॉपुलेशन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, पॉपुलेशन का। इसके निकालने के देखें ये स्टेप्स हैं, ये 6 स्टेप्स हैं, बहुत इजी हैं। देखने में लगेंगे आपको कि शायद बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, जो भी हमें डाटा दिया हुआ होगा, सपोज 10, 20, 50, 60 जो भी हमारी बल्ब की एग्जांपल थी, उसका हमने मीन लेना है। मीन कैसे लेते हैं, उन सबको ऐड करें और डिवाइड कर दें टोटल नंबर जो हमारे पास 7 है। ये हम पॉपुलेशन का मीन ले रहे हैं। अगेन पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सब्मिशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कीप इन माइंड कैपिटल एन, क्योंकि सैंपल में हम स्मॉल एन लेंगे तो आपको मैं डिफरेंस बताऊंगी। यहाँ पे हमने कैपिटल एन लिया, तो वही सेम होगा। जो बल्ब की कैटेगरीज हैं 10, 20, 30, 40, 50 को जमा करके हमने 7 से डिवाइड करना है, तो ये आपको पता है कि 37 वीक्स आएगा, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब क्या करना है, वो जो हमारे पास 37 आ गया मीन, 37 मीन आया, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं 10 है, 20 है, 30 है, जो है उसमें से हमने इंडिविजुअली वो माइनस करना होगा। 10 माइनस 37, फिर 20 माइनस 37, 40 माइनस 27। फाइंड द डेविएशन। डेविएशन का क्या मीनिंग है कि वो वैल्यू जो हमारे पास डाटा में दी गई है वो मीन से कितनी डेविएट है, दूर है, ये निकालनी है हमने। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी आपके पास डाटा वैल्यूज हैं, बल्ब में हमारे पास 7 डाटा वैल्यूज हैं, हम कहेंगे 10 माइनस 37, 20 माइनस 37, 30 माइनस, एंड में जो हम रिजल्ट को टोटल करेंगे तो वो हमेशा जीरो होता है। ये याद रखें, ये हमेशा जीरो आएगा। इसलिए हम ये जो हमने कैलकुलेट करेंगे, इसका हम इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर करते हैं। हम कहते हैं 10 माइनस 37 और इसका हम करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करते हैं, ताकि इसका आंसर जीरो ना आए। जब जीरो आ जाएगा तो आगे हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगी अभी आके इसका, इसलिए हम इसको स्क्वायर करते हैं, राइट। क्योंकि समटाइम्स इसका आंसर आ जाता है, जैसे मैंने कहा 10 माइनस 37, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 27। अब जब माइनस 27 को मैं स्क्वायर करूंगी तो ये प्लस हो जाएगा। 27 मल्टीप्लाई बाय माइनस 27, तो ये आपका ऑलमोस्ट जो भी 700 तक आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। इसलिए हम इसका स्क्वायर करते हैं। याद रखें, स्क्वायर ईच ऑफ द डेविएशंस। जब हमने स्क्वायर कर लिया, उसके बाद हम उसका सम मालूम करेंगे, सबको हम टोटल कर लेंगे। जब टोटल कर लेंगे तो हम n से डिवाइड करेंगे, जो हमारे केस में है 7। 7 हमारे पास डिफरेंट वीक्स हैं, वैल्यूज हैं, उससे हम डिवाइड कर देंगे और आखिर में हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर रूट हम क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि देखें डाटा में हमारे पास सिर्फ 10 माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। डिवाइड बाय एन टू फाइंड द वेरिएंस। वेरिएंस तो हमने ले लिया, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू उस डिवाइड करके, फिर हमने इसका स्क्वायर रूट क्यों लिया स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए कि यहाँ हमारे पास था देखिए 10 माइनस 37, तो आंसर माइनस 27 आया। हमने इसका खुद स्क्वायर किया था, यहाँ हमने इसको खुद स्क्वायर इसलिए किया था कि ये हमारे पास जीरो आंसर ना आए और इसका हो जाए पॉजिटिव हो जाए। तो हमने इसको खत्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ताकि जो रॉ डाटा का यूनिट था उसी यूनिट में हमारे पास आंसर आए। ठीक है, अब ये 6 स्टेप्स हैं, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी और आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। व्हाट डज डाटा वेरिएशन मीन्स, के डाटा कितना दूर है मीन से। जैसे मैंने आपको कहा 10 माइनस 37, तो हमने कहा माइनस 27 का डिफरेंस है। इट इज द डिफरेंस और डिस्टेंस ईच डाटा वैल्यू इज फ्रॉम द मीन। मीन से सबसे पहले आपने मीन निकालना है, फिर एक एक डाटा वैल्यू को मीन में से माइनस करना होता है, देखने के लिए कि वो डाटा वैल्यू मीन से कितना दूर है। उसको हम डेविएशन कहते हैं कि ये डेविएशन है। लाइट बल्ब की एग्जांपल में यहाँ मैंने लिखा है कि ब्रांड ए का मीन 37 वीक्स था और म्यू इज इक्वल टू 37 वीक्स। हम कोई सा भी मंथ ले लेते हैं, सपोज 45, तो हम कहेंगे 45 माइनस 37, तो ये हमारे पास हो गया 8 वीक्स, राइट। ये मंथ्स नहीं है, ये यहाँ पे वीक्स है, हमारे वीक्स का है।
If we find the sum of the deviation for the data values about the mean, this will always be 0. ये याद रखें, मैंने आपको दिखाऊंगी अभी करके. जब भी आप इंडिविजुअल डाटा वैल्यू को मीन जो निकाला है उसमें से माइनस करेंगे, आखिर में 0 आपके पास बचेगा ऑलवेज. इसलिए हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं एंड फाइंड द मीन ऑफ द स्क्वायर बाय डिवाइडिंग n. राइट, यहां देखें कि है हमारे पास, मैंने लिखा है पॉपुलेशन वेरिएंस. राइट, हम पॉपुलेशन का वेरिएंस और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं. तो पॉपुलेशन वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस ईच वैल्यू इज फ्रॉम द मीन. क्या मीनिंग हुआ कि सम, राइट, एवरेज ऑफ द स्क्वायर, कि हमने x जो भी इंडिविजुअल वैल्यू दी हुई है उसमें से मीन को हमने माइनस करना है और उसका स्क्वायर करके उसका सम मालूम करना है डिवाइडेड बाय n. वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर क्या है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस, ईच वैल्यू इज फ्रॉम द मीन. और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है. अब यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. 6 स्टेप्स जो मैंने बताए थे वो करेंगे. फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ डाटा सेट फॉर ब्रांड ए बल्ब. पहले हम ए का करेंगे और बी का करेंगे. जिसका आंसर, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगी, हम कहेंगे ये डाटा ज्यादा वेरी कर रहा है, उसको हमने कंसीडर नहीं करना. राइट, पहला स्टेप क्या था, ये हमारे पास डाटा था कि पहला बल्ब जो था वो 20 वीक्स तक चला, फिर 34 वीक्स तक, फिर 30 वीक्स तक और सो ऑन. पहला स्टेप क्या है कि हमने मीन निकालना है. म्यू पॉपुलेशन है क्योंकि हम सबको कंसीडर कर रहे हैं. 259 डिवाइडेड बाय 7, फर्स्ट स्टेप में आ गया 37 वीक्स. राइट, ये पहला स्टेप है. जो मैंने अभी 6 स्टेप लिखे थे उसका पहला है कि मीन ले. सेकेंड स्टेप क्या है कि ये इंडिविजुअल वैल्यू x रिप्रेजेंट कर रही है, ये इंडिविजुअल वैल्यू को इस 37 में से माइनस करना है. 20 माइनस 37 माइनस 17, 34 माइनस 37 माइनस 3, 30 माइनस 37 माइनस 7. इस मीन में से इंडिविजुअली सबको माइनस करना है और आंसर आ गया. ये मैंने आपको कहा ये आंसर हमेशा 0 होगा. करके आप देख लें. देखिए -17 और ये -3 है, ये 20 हो गए माइनस, ये -27, ये -29. आप इनको कर लें. 8 और 3 11, 11 और 19 पॉजिटिव 29, ये कट जाएंगे. x माइनस म्यू, आपने एवरेज निकाला, मीन निकाला. मीन में से जब इंडिविजुअल वैल्यू को आप मीन में से माइनस करेंगे ये हमेशा 0 आएगा. आप क्वेश्चन आगे कर नहीं सकते. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसलिए ये जो वैल्यूज आई इंडिविजुअली इनका हम स्क्वायर करेंगे. देखिए ये माइनस है, -3 ये +9 हो जाएगा, -7 ये 49 हो जाएगा. इसका माइनस रिमूव हो जाएगा. x माइनस म्यू होल स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर करते हैं. ये स्क्वायर करके उन सब की वैल्यूज आ गई. अब इन स्क्वायर जो हमने किया इन सब का टोटल कर ले. 289, 64, 9, 9, इस सब का टोटल किया. ये आ गया हमारे पास स्टेप नंबर 4, 748. 748 को हमने 7 से डिवाइड करना है. क्यों 7 से डिवाइड करना है, इसलिए कि हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन 7 थी. हमारे पास ये आ गया वेरिएंस. और जब हमने टेक द स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आया है सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर क्यों कहा कि हमने यहाँ इसको खुद स्क्वायर किया था, ये स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर किया. अब हम इसका स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं, ताकि शुरू में भी हमारे पास स्क्वायर नहीं था, आखिर में भी हमारे पास स्क्वायर नहीं होना चाहिए. 106 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया 10.38, ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस. पहले वेरिएंस निकलता है, उसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ जाती है. याद रखें कि इसका हम क्यों स्क्वायर रूट लेते हैं, वो जो स्क्वायर हमने यहाँ किया था उसको हम रिमूव करते हैं. जो रॉ डाटा का यूनिट था हमें वही यूनिट चाहिए होता है. तो 6 स्टेप हो गए. अब हम ब्रांड बी पे, याद रखें कि इसका हमारे पास आंसर आया 10.38 और ये साइन रिप्रेजेंट करता है अप्रोक्सीमेट. अगर ये ऐसे होगा तो इज इक्वल टू है, ऐसे है तो अप्रोक्सीमेट. 10.38 इसका स्क्वायर रूट है. याद रखें ब्रांड ए का आया है 10.38. सेम स्टेप करने हैं हमें ब्रांड बी के लिए.
ब्रांड बी में ये डाटा था, इसका आपने पहला स्टेप था मीन निकालने, मीन 37 आया। इंडिविजुअल वैल्यू में से 37 को माइनस कर दें, 20 माइनस 37, 30 माइनस, इसको देख लें आप, करके देखें, ये हमेशा जीरो आएगा। जब भी आप इंडिविजुअल वैल्यू में से मीन को माइनस करेंगे, एक्स माइनस म्यू, ये हमेशा जीरो आएगा। आप आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। हमने इसका स्क्वायर किया, ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में इन सबको, ये जो हमने स्क्वायर किया था टर्म्स, इनको ऐड किया, ये 1918 आया। 1918 को हमने 7 से डिवाइड किया। 7 से क्यों डिवाइड किया? इसलिए कि 7 हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, ये हमारे पास आया वेरियंस। अब वेरिएंस का हमने स्क्वायर रूट लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये स्क्वायर हमने खुद किया था, हमने इसको खत्म करना है ताकि हमारा रॉ डाटा का यूनिट आ जाए। तो इसका हमारे पास आया 16.55। ब्रांड ए में हमारे पास कितना आया था स्टैंडर्ड डेविएशन? 10.38 और इसमें आया 16। तो ये ब्रांड बी का डाटा ज्यादा वेरिएबल है कंपेयर टू ब्रांड ए, तो हमें ब्रांड ए प्रेफर करनी है। कंक्लूजन क्या है? As the standard deviation of brand A is 10.38 और brand B की 16.55, the data of brand B is more variable compared to brand A. When the means are equal, देखें ये important point है, mean हमारे 37 निकले थे, the larger the variance or standard deviation is, the more variable the data. नोट में मैंने क्या लिखा है? इन फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, देखिए जब हमने दो स्क्वायर रूट निकाले थे, यहाँ पे भी 274 का निकाला था और उससे पहले हमने किसका निकाला था? 106 का निकाला था और दोनों पॉजिटिव थे। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ऑलवेज यूज पॉजिटिव वैल्यूज, क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी अ नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? स्क्वायर रूट हमेशा आपने पॉजिटिव वैल्यूज का लेना है, क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव नहीं हो सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैंने लिखा है कि हम क्यों इसका स्क्वायर रूट लेते हैं? द रीजन टू टेक द स्क्वायर रूट इज दैट सिंस द डिस्टेंस वर स्क्वायर्ड, हमने खुद स्क्वायर किया था, द यूनिट ऑफ द रिजल्टेंट नंबर्स आर द स्क्वायर्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ द ओरिजिनल रॉ डाटा। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस puts the standard deviation in the same units as the raw data। तो इस लेसन में हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला पॉपुलेशन का। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का, राइट? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।